बहुत पुराने समय की बात है। बगदाद की तंग गलियों में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम अब्दुल्लाह था। उसके पास बस एक कुल्हाड़ी थी और वो रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता, फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। एक सुबह अब्दुल्लाह जंगल जा ही रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी टूट गई। वो बहुत परेशान हुआ क्योंकि नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा कि ए अल्लाह, अब तू ही मेरा सहारा है। अब्दुल्लाह ने सोचा कि अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा और वो खाली हाथ ही जंगल की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत थका हुआ लग रहा था। अब्दुल्लाह ने पूछा, बाबा जान, क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? बूढ़े ने कहा कि मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूं, लेकिन रास्ता भूल गया हूं और बहुत थक गया हूं। अब्दुल्लाह ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको शहर तक छोड़ दूंगा। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और उसके साथ चलने लगा। रास्ते में बूढ़े ने अब्दुल्लाह से उसकी परेशानी पूछी। अब्दुल्लाह ने सब बताया कि कुल्हाड़ी टूट गई है और अब काम कैसे होगा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। शहर पहुंचकर बूढ़े ने अब्दुल्लाह का शुक्रिया अदा किया और अपनी जेब से एक चमकदार सिक्का निकाल कर दिया। उसने कहा, यह तुम्हारी मेहरबानी का सिला है, इससे नई कुल्हाड़ी खरीद लेना। अब्दुल्लाह ने सिक्का देखा तो वो सोने का था और बहुत कीमती था। अब्दुल्लाह ने सिक्का लौटाना चाहा, लेकिन बूढ़ा अचानक गायब हो गया, जैसे हवा में उड़ गया हो। अब्दुल्लाह हैरान रह गया और समझ गया कि यह अल्लाह की तरफ से मदद थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में अब्दुल्लाह ने सबसे अच्छी कुल्हाड़ी खरीदी और बाकी पैसों से घर का राशन लिया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी और बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो अब्दुल्लाह ने पूरी कहानी सुनाई। अगले दिन अब्दुल्लाह नई कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया और पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। उस दिन उसने इतनी लकड़ियां काटी जितनी पहले कभी नहीं काटी थी। शाम को जब वो बाजार पहुंचा तो एक अमीर ताजिर ने सारी लकड़ियां खरीद लीं। ताजिर ने अब्दुल्लाह से कहा, तुम बहुत मेहनती हो, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं तुम्हें हर महीने अच्छी तनख्वाह दूंगा। अब्दुल्लाह की खुशी की कोई इंतहा न रही। उसने फौरन हां कर दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ महीने गुजर गए और अब्दुल्लाह की जिंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। वो ताजिर के लिए मेहनत से काम करता और अच्छी तनख्वाह पाता था। उसके बच्चे स्कूल जाने लगे और घर में खुशहाली आ गई। लेकिन एक दिन अचानक ताजिर बहुत बीमार हो गया और उसका कारोबार बंद हो गया। अब्दुल्लाह फिर से बेरोजगार हो गया, लेकिन इस बार वो परेशान नहीं हुआ। उसने कहा, अल्लाह ने पहले भी रास्ता दिखाया था, अब भी दिखाएगा। उसकी बीवी ने कहा, हमारे पास जो बचत है वो बस एक हफ्ते के लिए काफी है। अब्दुल्लाह ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और फिर से जंगल जाने लगा, लेकिन इस बार बारिशों की वजह से लकड़ियां गीली थीं और कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। 3 दिन गुजर गए। अब्दुल्लाह रोज खाली हाथ लौट आता, मगर अल्लाह पर उसका यकीन कम नहीं हुआ। चौथे दिन जब अब्दुल्लाह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने जमीन में कुछ चमकता हुआ देखा। जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना संदूक दबा हुआ था। अब्दुल्लाह ने संदूक खोला तो उसमें बहुत से सोने के सिक्के थे जिन पर अजीब निशान बने हुए थे। अब्दुल्लाह का दिल खुशी से भर गया। उसने सोचा कि अल्लाह ने मेरी मदद कर दी और यह खजाना भेजा है। लेकिन फिर उसके दिल में ख्याल आया कि यह किसी और का माल भी हो सकता है। उसने संदूक उठाया और सीधा शहर के काजी के पास चला गया। काजी ने संदूक देखकर कहा कि यह बहुत पुराना खजाना है जिसका कोई मालिक नहीं। शरीयत के मुताबिक यह तुम्हारा है। लेकिन अब्दुल्लाह ने कहा, पहले ऐलान करवा दें, शायद किसी का हो। काजी अब्दुल्लाह की ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ और पूरे शहर में मुनादी करवाई। 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन कोई दावेदार नहीं आया। काजी ने अब्दुल्लाह को बुलाकर कहा, अब यह माल तुम्हारा है। जब अब्दुल्लाह संदूक लेकर जा रहा था तो रास्ते में वही बीमार ताजिर मिला जो अब ठीक हो गया था, मगर बहुत परेशान लग रहा था।
ताजिर ने बताया कि बीमारी में सारा माल खर्च हो गया है और अब कारोबार शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। अब्दुल्लाह ने फौरन संदूक खोला और आधे सिक्के ताजिर को दे दिए। ताजिर ने कहा, यह कर्ज है, वापस करूंगा। लेकिन अब्दुल्लाह ने कहा, यह तोहफा है। ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अब्दुल्लाह को गले लगाया और कहा, तुम वाकई अल्लाह के नेक बंदे हो। उसने अब्दुल्लाह से वादा किया कि जब कारोबार दोबारा शुरू होगा तो तुम मेरे शरीक रहोगे। अब्दुल्लाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर अब्दुल्लाह ने अपनी बीवी को सारा वाकया सुनाया और बाकी सिक्के उसके सामने रख दिए। बीवी ने कहा, अल्लाह ने तुम्हारे तौक्कल का फल दिया है। उस रात अब्दुल्लाह ने सजदे में सर रखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और नींद में उसे वही बूढ़ा नजर आया जो मुस्कुरा रहा था। कुछ महीने बाद ताजिर ने अपना कारोबार दोबारा शुरू किया और अपने वादे के मुताबिक अब्दुल्लाह को अपना शरीक बना लिया। अब अब्दुल्लाह लकड़ियों के साथ साथ कपड़ों और मसालों का कारोबार भी देखता था। लोग उसकी ईमानदारी की वजह से उससे सामान खरीदना पसंद करते थे और कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। एक दिन शाम को अब्दुल्लाह दुकान बंद करके घर जा रहा था कि एक नकाबपोश आदमी ने उसे रोका और कहा, मैं दूर मुल्क से आया हूं, मेरे पास एक खास चीज है जो तुम्हें अमीर बना देगी। अब्दुल्लाह ने पूछा, क्या चीज है? तो उसने एक छोटी शीशी दिखाई। नकाबपोश ने बताया, यह जादुई दवा है, जिस चीज पर डालोगे वो सोना बन जाएगी, बस 1 लाख दिरहम दे दो। अब्दुल्लाह मुस्कुराया और बोला, भाई मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं, जादू टोने पर नहीं। हलाल की कमाई में बरकत होती है और मैं उसी पर कानिया हूं। नकाबपोश ने बहुत जोर दिया, लेकिन अब्दुल्लाह ने साफ इनकार कर दिया और कहा, अल्लाह जितना दे उसी पर शुक्र करना चाहिए। नकाबपोश गुस्से में चला गया। अगले दिन अब्दुल्लाह ने सुना कि शहर के एक अमीर सेठ ने वो दवा खरीद ली और अपना सारा माल गंवा बैठा, क्योंकि वो धोखा था। कुछ दिनों बाद अब्दुल्लाह के कारोबार में अचानक नुकसान होने लगा। एक काफिला लुट गया और दूसरा तूफान में डूब गया। ताजिर साथी परेशान हो गया और बोला, हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अब्दुल्लाह ने तसल्ली दी, सब्र करो, अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। अब्दुल्लाह ने अपने हिस्से की बचत से दोबारा कारोबार शुरू किया और मेहनत से काम करने लगा। उसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि कहा, शायद अल्लाह को यही मंजूर है। उसकी बीवी और बच्चे भी उसका साथ देते और कहते, अल्लाह ने जरूर इसमें कोई भलाई रखी होगी। एक दिन बादशाह का ऐलान हुआ कि जो कोई शाही महल के लिए सबसे मजबूत लकड़ी लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। अब्दुल्लाह को याद आया कि जंगल में एक जगह बहुत मजबूत दरख्त हैं। वो फौरन अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में अब्दुल्लाह ने वो खास लकड़ियां काटी और एहतियात से शहर लाया। जब बादशाह के वजीर ने लकड़ियां देखी तो बहुत खुश हुआ और कहा, ये तो बेहतरीन है। बादशाह ने अब्दुल्लाह को दरबार में बुलाया और उसे शाही लकड़ी सप्लाई करने वाला मुकर्रर कर दिया। ये बहुत बड़ा ओहदा था। अब्दुल्लाह की किस्मत पलट गई। अब वो शाही दरबार से जुड़ गया था और उसका कारोबार फिर से चमक उठा। ताजिर साथी भी खुश हुआ और दोनों ने मिलकर कारोबार को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन अब्दुल्लाह ने कभी गुरूर नहीं किया और हमेशा गरीबों की मदद करता रहा। एक रात अब्दुल्लाह ने ख्वाब में देखा कि वही बूढ़ा आदमी कह रहा है, बेटा तेरा असल इम्तिहान अभी बाकी है, जब सब कुछ हो तब भी अल्लाह को याद रखना। अब्दुल्लाह उठ गया। उसका बदन पसीने से भीग चुका था। उसने वुजू किया, नमाज में खड़ा हो गया और दिल में दुआ की, या अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्र है। कुछ साल गुजर गए और अब्दुल्लाह शहर का मशहूर ताजिर बन गया। उसके 3 बेटे जवान हो गए और कारोबार में हाथ बटाने लगे। एक दिन बादशाह ने अब्दुल्लाह को बुलाया और कहा कि पड़ोसी मुल्क से जंग का खतरा है, शाही खजाने के लिए मदद चाहिए। अब्दुल्लाह ने फौरन अपनी आधी दौलत पेश कर दी। बादशाह बहुत खुश हुआ और अब्दुल्लाह को वजीर तिजारत बना दिया। लेकिन दरबार के कुछ हसद करने वाले लोग उससे जलने लगे। उन्होंने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए कि अब्दुल्लाह दुश्मनों से मिला हुआ है
और खजाने में खयानत कर रहा है। एक दिन अचानक शाही सिपाही अब्दुल्लाह के घर पहुंचे और उसे गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया। उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई और घर वालों को घर से निकाल दिया गया। अब्दुल्लाह की बीवी रोती रही, लेकिन अब्दुल्लाह ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बेहतर जानता है। कैद खाने में अब्दुल्लाह को बहुत तकलीफें दी गईं। उससे कहा गया कि इकरार कर लो कि तुमने खयानत की है, लेकिन अब्दुल्लाह ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, अल्लाह मेरी बेगुनाही जानता है। वो रात को तहज्जुद पढ़ता और दुआ करता, या अल्लाह मेरा इम्तिहान ले, लेकिन मेरा ईमान न छीनना। अब्दुल्लाह के बेटे उससे मिलने आए और बोले, बाबा जान, बादशाह से माफी मांग लीजिए, शायद रिहाई मिल जाए। अब्दुल्लाह ने कहा, जब गलती ही नहीं की तो माफी कैसी? अल्लाह के सामने सच्चा होना जरूरी है। जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है वो कभी नामुराद नहीं होता। 6 महीने गुजर गए। अब्दुल्लाह का खानदान बहुत मुश्किल में था। लोग ताने देते और कोई मदद नहीं करता था। एक दिन अब्दुल्लाह का पुराना ताजिर साथी आया और छुपकर कुछ पैसे दे गया। उसने कहा, मैं जानता हूं तुम बेकसूर हो, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। एक रात कैद खाने में एक नया कैदी आया जो बहुत बीमार था। अब्दुल्लाह ने उसकी खिदमत की और अपना खाना भी उसे दे दिया। कैदी ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों कैद में हो? अब्दुल्लाह ने अपनी कहानी सुनाई तो कैदी की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह वो कैदी मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने सिपाही को बुलाकर इकरार किया कि मैंने अब्दुल्लाह के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। दरबार के हसद करने वालों ने मुझे पैसे दिए थे। असल में अब्दुल्लाह बेगुनाह है और मैं अपने गुनाह की माफी चाहता हूं। सिपाही फौरन बादशाह के पास गया और सारी बात बता दी। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने तहकीकात का हुक्म दिया। जब हकीकत सामने आई तो बादशाह ने अब्दुल्लाह की फौरन रिहाई का हुक्म दिया और सब साजिश करने वालों को सजा दी। उसने अब्दुल्लाह से माफी मांगी और पूरी जायदाद वापस की। अब्दुल्लाह ने बादशाह से कहा, यह भी अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था, मैं किसी से कोई शिकवा नहीं रखता। उसने साजिश करने वालों को भी माफ कर दिया और कहा, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। घर पहुंचकर अब्दुल्लाह ने सजदा शुक्र अदा किया और कहा, ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरा ईमान सलामत रखा। अब्दुल्लाह की रिहाई के बाद पूरे शहर में उसकी सच्चाई का चर्च था। लोग उससे मिलने आते और कहते कि आप सचमुच अल्लाह के वली हैं। मगर अब्दुल्लाह हमेशा कहता, मैं तो एक आम बंदा हूं, बस अल्लाह पर भरोसा रखता हूं। उसने अपना सारा कारोबार छोड़ दिया और सादा जिंदगी गुजारने लगा। एक दिन अब्दुल्ला मस्जिद में बैठा था कि एक नौजवान लड़का आया और बोला, चचा जान, मैं यतीम हूं और बहुत गरीब हूं, मुझे कोई काम दिलवा दीजिए। अब्दुल्ला ने उसे अपने साथ रख लिया और लकड़ी का काम सिखाने लगा। लड़का बहुत मेहनती था और जल्द ही सब सीख गया। कुछ दिनों बाद वो लड़का बीमार पड़ गया। अब्दुल्ला ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। एक रात लड़के ने कहा, चचा जान, मेरी मौत करीब है, मैं आपको एक राज बताना चाहता हूं। अब्दुल्ला ने कहा, बेटा तुम ठीक हो जाओगे, अल्लाह पर भरोसा रखो। लड़के ने कहा, मैं असल में एक अमीर खानदान का बेटा हूं। मेरे वालिद की मौत के बाद रिश्तेदारों ने सब कुछ छीन लिया। मेरे वालिद ने एक जगह खजाना छिपाया था, उसका नक्शा मेरे पास है। यह कहकर उसने एक पुराना कागज अब्दुल्ला को दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अब्दुल्ला ने लड़के को दफनाया और दुआ की। फिर जब उसने वो कागज देखा तो उसमें शहर से बाहर एक पुरानी मस्जिद का नक्शा था। अब्दुल्ला वहां गया तो देखा कि मस्जिद वीरान पड़ी है। उसने मेहराब के नीचे खोदा तो सच में एक बड़ा खजाना निकला, जिसमें सोना, चांदी और कीमती पत्थर थे। अब्दुल्ला ने सोचा कि यह माल उस यतीम लड़के का है, मैं इसे गरीबों में बांट दूंगा। उसने सारा खजाना उठाया और शहर लौट आया। सबसे पहले उसने मस्जिद की मरम्मत करवाई, फिर यतीमों के लिए घर बनवाया और गरीबों में माल बांट दिया। जब बादशाह को मालूम हुआ तो उसने अब्दुल्ला को बुलाया और पूछा, यह दौलत कहां से आई? अब्दुल्ला ने सारी कहानी सुनाई। बादशाह ने कहा, तुमने अपने लिए क्यों नहीं रखा? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, हलाल की रोटी में जो सुकून है
वो हराम के खजानों में नहीं। मेरा अल्लाह मेरी जरूरतें खुद पूरी करता है। बादशाह उसकी नेक दिली से बहुत मुतासिर हुआ और बोला, मैं तुम्हें अपना मशीर बनाता हूं, तुम मेरी रियाया की भलाई का काम देखो। अब्दुल्ला ने यह जिम्मेदारी कबूल की और दिल से गरीबों की सेवा करने लगा। उसने कई स्कूल और शिफा खाने बनवाए। एक दिन अब्दुल्ला के बड़े बेटे ने कहा, अब्बा जान, आपने सारी जिंदगी दूसरों के लिए गुजारी, अपने लिए कुछ नहीं रखा। अब्दुल्ला मुस्कुराकर बोला, बेटा, जब अल्लाह पर तवक्कुल होता है तो वो खुद संभाल लेता है। दूसरों की खुशी में जो मजा है वो अपनी खुशी में नहीं। रात को अब्दुल्ला ने फिर वही ख्वाब देखा। वही बूढ़ा आदमी कह रहा था, अब्दुल्ला, तेरा आखिरी इम्तिहान करीब है, तैयार रहना। अब्दुल्ला ने पूछा, क्या इम्तिहान है? बूढ़े ने कहा, जब सब कुछ चला जाए तब भी अल्लाह पर भरोसा रखना। अब्दुल्ला घबरा कर उठ बैठा और नमाज में मशगूल हो गया। अब्दुल्ला की उम्र 70 साल हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसकी नजर चली गई और वो अंधा हो गया। हकीमों ने इलाज किया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब्दुल्ला ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने देखने की नेमत दी थी, अब वापस ले ली, मैं राजी हूं। उसकी बीवी और बच्चे परेशान थे मगर वो पूरी तरह मुतमिन था। कुछ दिनों बाद अब्दुल्ला के तीनों बेटे सफर पर गए और तूफान में उनकी कश्ती डूब गई। जब यह खबर अब्दुल्ला को मिली तो उसने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और कहा, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने लिया, मैं उसकी रजा पर राजी हूं। लोग हैरान थे कि इतना बड़ा सदमा और फिर भी सब्र। अब्दुल्ला की बीवी भी बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में अल्लाह को प्यारी हो गई। अब अब्दुल्ला बिल्कुल अकेला रह गया था, ना देखने की ताकत, ना कोई सहारा। शहर के लोग कहने लगे, देखो, नेकियों का यह सिला मिला। मगर अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह जो करता है भलाई के लिए करता है, मेरा यकीन अटल है। एक रात वो मस्जिद में अकेला बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्दुल्ला ने पूछा, कौन है? आवाज आई, मैं मुसाफिर हूं, रात गुजारने की जगह चाहिए। अब्दुल्ला ने कहा, आओ भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, मगर जो है वो तुम्हारा है। मुसाफिर अंदर आया और अब्दुल्ला के पास बैठ गया। उसने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? अब्दुल्ला ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। मुसाफिर बोला, इतनी तकलीफों के बाद भी आप अल्लाह से शिकायत नहीं करते? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, बेटा, जो अल्लाह पर तवक्कुल रखता है वो कभी मायूस नहीं होता। मुसाफिर ने कहा, बाबा, मैं आपको एक राज बताता हूं, आपके बेटे जिंदा हैं, वो एक जजीरे पर महफूज हैं और जल्द लौट आएंगे। अब्दुल्ला की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, सच कह रहे हो? मुसाफिर बोला, हां, और एक बात और, आपकी नजर भी वापस आएगी। मुसाफिर ने अब्दुल्ला की आंखों पर हाथ फेरा तो अचानक उसे फिर से नजर आने लगा। जब उसने देखा तो वही बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था जो बरसों पहले ख्वाब में मिला था। बूढ़ा बोला, अब्दुल्ला, मैं फरिश्ता हूं, अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान लेने भेजा था और तुम कामयाब हुए। फरिश्ते ने कहा, तुम्हारा तवक्कुल देखकर अल्लाह बहुत खुश है, तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी और जन्नत में ऊंचा मुकाम मिलेगा। यह कहकर फरिश्ता गायब हो गया। अगले दिन अब्दुल्ला के तीनों बेटे सही सलामत घर लौट आए। मालूम हुआ कि मछुआरों ने उन्हें बचा लिया था। पूरा शहर इस मौजे की खबर सुनकर हैरान रह गया। लोग अब्दुल्ला के पास आकर कहने लगे, हमें भी तवक्कुल का सबक सिखाइए। अब्दुल्ला ने कहा, बस अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो, खुशी में शुक्र करो, मुसीबत में सब्र। जो अपने काम अल्लाह पर छोड़ देता है, अल्लाह उसके लिए सबसे बेहतर फैसला करता है। अब्दुल्ला ने बाकी जिंदगी इबादत और लोगों की रहनुमाई में गुजारी। जब मौत का वक्त आया तो उसने कहा, मैं खुशी से जा रहा हूं क्योंकि अब अपने अल्लाह से मुलाकात होगी। आखिरी सांस तक उसके होंठों पर यही कलिमे थे, तवक्कुल अल्लाह, मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है।